Hello and what's up beautiful people and lovely students, how are you all? Myself Shamim. I hope you all are fine and doing very well. And today we are going to discuss Bhakti movement and main teachings of Bhakti movement. As you know कि previous video में हमने सूफीज़म को पढ़ा, सूफीज़म की main teachings को पढ़ा, सूफीज़म के major orders जो थे वो हमने डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी जहां पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। अब एक बार प्लेलिस्ट की लिंक चेक कीजिए जहां पे आपको सीक्वेंस के साथ सारी वीडियोस मिल जाएगी और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी यहां से पढ़ सके, वो भी यहां से फायदा हासिल कर सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है या अगर कर रखा है तो पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट्स भक्ति मूवमेंट और मेन टीचिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट क्या था, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था और किस टाइम पीरियड में ये स्प्रेड हुआ था और इसके काजेस क्या थे राइज होने के। एंड एट लास्ट वी विल रीड अबाउट द मेन टीचिंग्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टू गॉड। भक्ति मीन्स बहुत प्यार करना अपने भगवान से या अपने गॉड से, अपने अल्लाह से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अपने गॉड का ओबीडियंट बन के रहना। द भक्ति मूवमेंट ग्रू बिटवीन 7th and 12th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। भक्ति मूवमेंट जो है साउथ इंडिया में स्टार्ट होती है कब? 7th और 12th सेंचुरी में। इसमें आपको ये फिर से याद रखना है थोड़ा सा कि 10th सेंचुरी में ये जो है डिक्लाइन हो जाती है भक्ति मूवमेंट, लेकिन फिर 11th सेंचुरी में फिर से ये रिवाइव हो जाती है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आप इसको जबानी याद रख लीजिए कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि स्टार्ट हुई थी 7th और 12th सेंचुरी में। तो बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें 10th सेंचुरी में ये डिक्लाइन हो जाती है एंड आफ्टर दैट 11th सेंचुरी में फिर से ये रिवाइव हो जाती है। ओके, इट वाज लेड बाय पॉपुलर saint poets called Nayanars and Alvars who worshipped Shiva and Vishnu respectively। तो इसको कौन लीड करते थे, कौन इसके फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट के? जो पॉपुलर सेंट पॉइट्स थे। एक नयानार्स कम्युनिटी आती है, इनके जो सेंट पॉइंट्स थे, और दूसरे अलवार्स, ये दो कम्युनिटीज थी। इन्होंने फाउंड किया है भक्ति मूवमेंट को। जो वर्शिप करते थे, जो नयानार्स थे ये शिवा के डिवोटीज थे और अलवार जो थे ये विष्णु के डिवोटीज थे। जो दो नए सेक्टर्स आ गए थे हिंदुइज्म में, इन्हीं की वजह से ये भक्ति मूवमेंट जो है अराइज होती है। और इनकी वजह से क्यों अराइज होती है इसके आगे हम काजेस देखने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया था जो ऑलरेडी हिंदुइज्म के अंदर चल रहा था, तो कुछ रिफॉर्म्स आई थी। Let's move ahead. Bhakti movement was actually a revolution started by the Hindu saints to bring religious reforms by the method of devotion। जो मैं आपको बता चुका हूं कि भक्ति मूवमेंट एक्चुअली एक रेवोल्यूशन था जो स्टार्ट किया था हिंदू सेंट्स ने। किस लिए? ताकि ये रिलीजियस रिफॉर्म्स ला सके, मतलब रिलीजन के अंदर कुछ चेंज ला सके। जो खराबियां अगर लग रही हैं इनको रिलीजन के अंदर, अपने मजहब के अंदर, उसको निकाल सके। और वो भी किस मेथड से? डिवोशन के मेथड से, प्यार मोहब्बत के मेथड से, कंसंट्रेशन के मेथड से। ये नहीं मार पीट जबरदस्ती या ब्लड शेड होगा, वायलेंस होगी, इस चीज से नहीं। डिवोशन से मींस अपने रब की तरफ या अपने भगवान या अपने अल्लाह की तरफ रुजू होकर हम कुछ चीजों को रिफॉर्म कर सकते हैं, कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। यही एक मूवमेंट थी हिंदुइज्म में जो आई थी जिसको हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। सूफीज्म जो था वो रिलेटेड टू इस्लाम था, ये आपको याद रखना है बच्चों। जो सूफीज्म था वो रिलेटेड टू इस्लाम था, बट भक्ति मूवमेंट जो था ये रिलेटेड टू हिंदुइज्म है। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। काजेज ऑफ राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का राइज क्यों होता है, इसके काजेज क्या हैं? 4-5 काजेज जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं ये आप याद रख लें। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाए। बीच में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रीजनेबल रेट्स पे ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए जी, काजेज क्या थे भक्ति मूवमेंट के राइज होने के? सबसे पहले इविल प्रैक्टिसेस ऑफ द हिंदूज। जो हिंदुइज्म में कुछ इविल प्रैक्टिसेस चल रही थी, ठीक है, जैसे हमने देखा कि कास्ट सिस्टम बन चुकी थी, वर्ना सिस्टम चल रहा था, बाकी सारे सिस्टम चल रहे थे, कुछ रिचुअल्स या कुछ सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती थी जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, अननेसेसरी थी, जो कम छोटे तबके के लोग थे उनको दबाया जा रहा था। जो इविल प्रैक्टिसेस चल रही थी वो उसकी वजह से भक्ति मूवमेंट जो है वजूद में आती है। इन्फ्लुएंस ऑफ विष्णुइज्म का भी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, इसकी वजह से भी भक्ति मूवमेंट आई। ठीक है, फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम भी वहां से बढ़ रहा था कि सूफीज्म में हमने देखा कि मेडिवल में, इंडिया में मेडिवल पीरियड में कितना इस्लाम स्प्रेड होता है, कितने लोग मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये भी डर था हिंदुओं को, इसलिए उन्होंने ये भक्ति मूवमेंट चलाई। इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्टर्स, जो सूफी सेक्टर्स का इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से भी भक्ति मूवमेंट वजूद में आती है। एंड द इमर्जेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट्स, जो
बड़े बड़े रिफॉर्मिस्ट्स इमर्ज होते हैं, आते हैं, उनकी वजह से ये बख्ती मूवमेंट जो है राइज होती है। ग्रेट रिफॉर्मिस्ट मीन्स जो चेंज लाने वाले थे, रिलीजन के अंदर चेंज लाने वाले, जिन्होंने जो फालतू के रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइसेस थी, बाकी काम थे, इविल प्रैक्टिसेस थी, उनको खत्म किया। किन्होंने? इन्हीं रिफॉर्मिस्ट ने, इनकी इमर्जेंस की वजह से बख्ती मूवमेंट राइज हो जाती है। So these were some causes of the rise of Bhakti movement, and now have a look on main teachings of Bhakti movement. Bhakti movement की main teachings क्या थी, इनका कहना क्या था मेन, ये क्या कहते थे कि हमें किस चीज को फॉलो करना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, गॉड इज वन, इनकी भी ये मेन टीचिंग थी कि गॉड जो है, अल्लाह जो है या भगवान जो है, ये एक ही है, जो भी है। गॉड मीन्स यहाँ पे क्रिएटर, जो भी है वो एक ही है। जो मतलब ये इस्लाम भी कहता है कि गॉड इज वन एंड गॉड इज सुप्रीम, और ये हिंदू भी कहते हैं, हिंदू खुद कहते हैं कि गॉड इज वन बट इन डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, इसकी इनकारनेशंस हैं कई सारे। देखिए, भक्ति बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड है अंडर डिफरेंट नेम्स, जिसके डिफरेंट नाम रख दिए गए हैं, रामा, कृष्णा, अल्लाह, विष्णु, शिवा एटसेट्रा। ये इनका कहना है कि ये सारे के सारे गॉड के नेम हैं। तो वो रामा को मानते हैं, कुछ लोग कृष्णा को मानते हैं, कुछ कहते हैं कि अल्लाह है, कुछ कहते हैं विष्णु है, कुछ शिवा। तो इनका कहना है कि ये सब एक ही है, जो भी है एक ही। हम भी कहते हैं कि एक ही है क्रिएटर, एक। मुसलमान भी ये कहते हैं कि क्रिएटर एक ही है भाई, ठीक है, लेकिन उसके नाम जो है 99 नाम वो अलग हैं, वो डिफाइंड है। कृष्णा, रामा, शिवा, विष्णु ये नाम नहीं है, बट इनका कहना है कि ये भी उसी के नाम है और वो एक ही है। खैर, ये कॉमन पॉइंट है सब रिलीजन्स में कि इन रिलीजन्स में कि गॉड इज वन, क्रिएटर एक ही है। फिर बिलीफ अलग अलग है। चलिए, सेकंड पॉइंट इज वर्शिप विद डिवोशन। इनका ये कहना है कि जो इबादत आप करते हो, वर्शिप करते हो, वो डिवोशन के साथ करनी है, वो लव के साथ। वो मतलब जो आप वर्शिप करोगे, इबादत करोगे या प्रेज करोगे किसी गॉड की या किसी मैनिफेस्टेशन की, तो उसमें प्यार होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आप हवाई ऐसी फोकड़ में आए और प्रेयर करके चले गए या वर्शिप करके चले गए, दिल का सुकून नहीं है, दिल रुजू नहीं करते हो आप, या मुतवज्जा नहीं होते हो, तो ये चीज नहीं चलेगी। वर्शिपिंग गॉड विद डिवोशन, लव एंड कंसंट्रेशन, पूरी भक्ति के साथ, पूरे लव, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे होशो हवासों में फोकस के साथ वर्शिप करनी है, इज बेटर देन, और ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बेटर है, किससे? देन परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल्स। जो हम डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, कई सारे रिचुअल्स इस्लाम में भी है, मुसलमान भी कई करते हैं, जो ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी ये है वर्शिप करना अपने अल्लाह की पूरे डिवोशन, पूरे लव और पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और इनका भी ये कहना, भक्ति मूवमेंट का भी ये कहना, भक्तिज का ये कहना है, उनका ये बिलीफ है कि वर्शिप करना पूरे डिवोशन, लव और कंसंट्रेशन के साथ ये सबसे बेहतर है, और जो डिफरेंट रिचुअल्स हम करते हैं जो अननेसेसरी है उनसे तो बेहतर है। नंबर थर्ड पॉइंट इज सिमिलैरिटी, कि सब लोग एक जैसे हैं, इक्वालिटी है। द भक्तीज बिलीव दैट ऑल मेन आर इक्वल। इनका यह मानना है कि सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। भक्तीज वेर अपोजिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी अपोज करते थे। ये इनका ये भी कहना था कि भाई जात पात में कुछ नहीं रखा है, डिस्क्रिमिनेशन में कुछ नहीं रखा है, सारे लोग एक जैसे हैं, सबके अंदर एक जैसा ब्लड है, सारे एक ही तरह की हवा पीते हैं, एक तरह का पानी पीते हैं, और सबके अंदर एक तरह का सोल है। लेट्स मूव एट फोर्थ पॉइंट इज प्रेज ऑफ गुरु। इनकी ये टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु है आपका, जो मास्टर है, जो टीचर है आपका, या जो पीर है आपका, उसका प्रेज करना, उसको उसकी तारीफ करना या उसको प्रेज करना, उसकी रेस्पेक्ट करना। प्रेज यहाँ पे मीनिंग रेस्पेक्ट, कि अपने गुरु को रेस्पेक्ट देना, ये इंपॉर्टेंट है। वन कैन नॉट सीक नॉलेज अबाउट गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ गुरु। कोई भी शख्स अल्लाह के बारे में या गॉड के बारे में नॉलेज नहीं ले पाएगा, या कोई उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नॉलेज नहीं मिलेगी किसकी मदद के बगैर? गुरु की मदद के बगैर, टीचर की मदद के बगैर। गिविंग रिस्पेक्ट एंड प्रेजिंग गुरु टीचर इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इन्हें रिस्पेक्ट करना, इन्हें प्रेज करना, गुरु को, टीचर को, उस्ताद को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट, गिविंग अप ऑफ सुपरस्टिशियस वर्शिप। जो हम सुपरस्टिशियस वर्शिप करते हैं, ये इनका कहना था भक्ति मूवमेंट में, भक्तिज का, कि जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ों पे बिलीफ, ऐसी चीज़ों पे हम फेथ रखते हैं जो बिल्कुल असंभव हो, या उन चीज़ों को फॉलो करना जो गलत हो। और इन्होंने ये भी कहा कि इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस आर टू बी गिवन अप। इन्होंने ये कहा कि कास्ट डिस्टिंक्शंस जो हो रही हैं, अब कहते हो कि ये ऊंची जात के, ये नीची जात के, क्या रखा है जातों में? वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, जात तो हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कास्ट डिस्टिंक्शंस जो है इसको गिव अप करना पड़ेगा। या जो सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये बलि चढ़ाना या बाकी सारी चीज़ें करना, तो हिंदुइज्म में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं सुपरस्टिशियस चीज़ें, तो ये सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमें रियल वर्ल्ड को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा।
सो गाइज दिस वर सम बेसिक टीचिंग्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।